एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके सम्मुख ही विराजमान थी। तभी ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता उनके समक्ष पधारे। जय ब्रह्मदेव, हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक। पापी रावण से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पृथ्वी पर पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। लंका के राजा रावण ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया हुआ है। देव, दानव, मनुष्य कोई उस पापी रावण के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने रावण को वरदान दिया है कि रावण की मृत्यु देव, दानव, नाग, किन्नर किसी के हाथों नहीं हो सकती। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार उठाना मेरा परम धर्म है, पर जब पृथ्वी पर धर्म की जगह अधर्म अपना स्थान बनाने लगे तो मैं भी डोलने लगती हूँ। मैं अधर्म का भार कैसे संभालूं प्रभु? पाप की अग्नि से मैं जलने लगी हूँ। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही है प्रभु। जब अभिमानी रावण चलता है तो ऐसा लगता है मानो अपने पांव तले पृथ्वी को कुचल देगा। पृथ्वीवासी घबरा रहे हैं प्रभु। समस्त ऋषि मुनि भी रावण के आतंक से परेशान हैं। अबलाओं और मानवता की लाज बचाने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं प्रभु। यदि कोई सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए सोचता है तो वह मनुष्य जीवित नहीं रहता। हर प्राणी को पाप के रास्ते पर चलने के लिए विवश किया जा रहा है। जब पाप की शक्ति बढ़ जाए तो पुण्य की शक्ति का जन्म होना आवश्यक है प्रभु। आपके कथन अनुसार जो व्यक्ति परिश्रम, पूजा, पाठ और अच्छे कर्म करेगा उसको आपका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए प्राणियों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं। राजा दशरथ के पास धन, वैभव, शौर्य की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा भी सभी प्रकार से सुखी थी, पर चिंता का एक कारण यही था कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति की इच्छा से सदैव चिंतित रहते थे। एक बार, महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो भी मांगोगे वो इच्छा पूर्ण होगी। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे पास धन, वैभव, शौर्य की कोई कमी नहीं है। बस हमें दुख इस बात का है कि हमारे कोई संतान नहीं है। मुझे तो भय है कि कहीं सूर्य वंश का सूर्य दशरथ के साथ ही समाप्त न हो जाए। आप निराश मत होइए राजन। भगवान सूर्य आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। देवी कौशल्या, ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता। वेदों के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि इस यज्ञ को करवा सकते हैं। वो इसमें अधिक निपुण हैं। तो फिर उनको बुलाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। देवी कैकेयी, उसके लिए महाराज दशरथ को स्वयं उनके पास जाना होगा और यज्ञ करने के लिए प्रार्थना करनी होगी। ऋषि वशिष्ठ, मैं आज ही ऋषि शुंग मुनि के आश्रम में जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। उसके पश्चात राजा दशरथ नंगे पांव चलकर ऋषि श्रृंग मुनि के आश्रम में पहुँचे और उनसे भव्य यज्ञ कराने की प्रार्थना की। राजा दशरथ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंग मुनि ने यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। यज्ञ शुरू करने के साथ ही राजा दशरथ ने अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ श्याम कर्ण नाम का घोड़ा छोड़ दिया। इसके बाद उनका यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ में ऋषि श्रृंग मुनि के साथ साथ सभी ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, मित्र, राजा महाराजा और उनके गुरु वशिष्ठ भी शामिल हुए। इन सभी लोगों की उपस्थिति में यज्ञ का आरंभ हुआ। मंत्रोच्चार से चारों दिशाएं गूंज उठी और यज्ञ की आहुति से सभी दिशाएं महक उठी और हवन कुंड की अग्नि में से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर का पात्र था। राजन, ये खीर का पात्र लो और इस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दो। जिस इच्छा से तुमने इस यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण होगी। धन्यवाद अग्निदेव, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। आपकी जय हो अग्निदेव।
यज्ञ के समाप्त होने के बाद महाराज दशरथ ने अपने सभी अतिथियों, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों आदि को दान देकर सकुशल विदा किया। कौशल्या, ये खीर का पहला भाग मैं तुम्हें देता हूँ, इसे ग्रहण करो। कैकई, ये खीर का दूसरा भाग हम तुम्हें देते हैं। ये लो सुमित्रा, खीर का तीसरा भाग तुम खाओ। सुमित्रा, तुम सबसे छोटी हो, इसलिए पहले मेरी इस खीर का थोड़ा हिस्सा तुम खाओ। आपने सही कहा दीदी, फिर तो मेरी खीर का भी कुछ भाग मैं सुमित्रा को देती हूँ। कौशल्या और कैकई अपनी खीर में से एक एक निवाला सुमित्रा को खिला देती हैं। इस प्रकार सुमित्रा खीर का एक भाग नहीं, 2 भाग ग्रहण करती है। यज्ञ के प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गईं और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने शिशु को जन्म दिया। वह शिशु बेहद ही आकर्षक और तेजस्वी था और वह और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप था। इसके बाद रानी कैकई ने एक पुत्र और रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को पाने के बाद महाराज दशरथ बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। कुछ समय बाद चारों पुत्रों का नामकरण किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम राम, दूसरे का भरत, तीसरे का लक्ष्मण और सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। चारों बालकों की किलकारियों से पूरा महल गूंज उठा। सभी देवी देवता भगवान राम के जन्म दिवस पर आकाश से फूल बरसाने लगे। पूरा संसार भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहा था और तभी से चैत्र मास की 9वीं तिथि दिवस को रामनवमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। समय पहले की बात है। भरतपुर नामक गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत आलसी था, परंतु उतना ही वो भोला भाला भी था। वो दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन खाना और सोना ही उसकी आदत थी। उसके परिवार के सदस्य भी उसे जब काम करने के लिए कहते तो वो बहाना बनाता। ऐसे ही एक दिन, अरे चंदन, जब देखो तब सोया रहता है, आलस छोड़ और जाकर कोई काम कर। तेरा भाई लाखन सही कह रहा है चंदन, तुझे कोई काम ढूंढना चाहिए। कब तक तेरा भाई अकेले मेहनत करता रहेगा? आप सबके ताने सुन सुनकर तो मैं तंग आ गया हूँ। कोई तो स्थान होगा जहाँ मुझे बिना कोई काम किए भोजन मिलता रहे। अब मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर घूमने जा रहा हूँ। इतना कहकर चंदन घर से निकल पड़ा। यूं ही भटकते हुए वो एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी हैं और उनके साथ उनके शिष्य जो बस मंदिर की पूजा करते हैं और कोई काम नहीं करते। उसने मन में सोचा, यहाँ तो कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। अगर मैं यहाँ रहने की व्यवस्था कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। एक बार पूछ लेता हूँ। प्रणाम गुरुजी, मैं दूर गांव से आया हूँ। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो क्या मैं यहाँ कुछ दिन आपके आश्रम में रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम इस आश्रम में अवश्य रुक सकते हो। लेकिन गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं काम करने के नाम पर मुझे आलस घेर लेता है। तो यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूंगा। उस दिन से चंदन गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम और समय पर खाने को भोजन भी प्राप्त हो जाता था। इसलिए चंदन पूजा पाठ पूरी लगन से करता था और प्रभु भक्ति में भजन गाता था। ऐसे ही चंदन को आश्रम में रहते महीना भर हो गया था। एक दिन चंदन पूजा पाठ के सभी कार्य करके जब भोजन करने रसोई में गया, अरे आज तो रसोई में खाने की कोई तैयारी ही नहीं है। गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? चंदन, आज एकादशी है। आज आश्रम में सबका उपवास है और आज तुम भी उपवास रखो। आज भोजन नहीं बनेगा। नहीं गुरुजी, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। मैंने कभी भी उपवास नहीं रखा और मैं उपवास नहीं रख सकता। मैं तो बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता। मुझे तो बहुत भूख लगती है। ठीक है चंदन, अगर तुम्हें उपवास नहीं रखना तो तुम मत रखो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा। तुम्हें अपना खाना स्वयं बनाना पड़ेगा। चंदन तो स्वभाव से निरा आलसी था। उसे तो बस बैठकर खाने की आदत थी, पर भूख भी तो शांत करनी थी। मरता क्या न करता। गया रसोई में, लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर
चंदन अभी खाना बनाने बैठा ही था, तभी गुरुजी आ गए। चंदन, तुम आज नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो, और जब तुम भोजन बना लोगे तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना। ठीक है गुरुजी, मैं भोजन तैयार करके भोग लगा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। चंदन ने नदी पार पहुंचकर पहली बार जैसे तैसे खाना बनाया। ये भोजन बनाना तो कितना मुश्किल कार्य है। चलो जैसे तैसे बन ही गया, अब जल्दी से खा लेता हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है। पर याद आया, गुरुजी ने कहा था कि भोजन करने से पहले राम जी को भोग लगाना है। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे मेरा भजन भी समाप्त हो गया, भोजन ठंडा हो रहा है, पर भगवान तो आए नहीं। जब कोई नहीं आया तो चंदन बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। पर चंदन भी अपनी बात पर डटा रहा। देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है। आप इसीलिए नहीं आ रहे ना? तो सुनो प्रभु, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बनाया। सबका एकादशी का व्रत है, खाना हो तो ये भोग ही खा लो। वो कहते हैं ना, भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। अगर एक को भोजन खिलाऊंगा तो दूसरे को ना पूछूं तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं आज इन दोनों को ही भोजन खिला देता हूँ। मैं आज भूखा रह लूंगा। प्रभु, आपके इस भक्त ने तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ अपने साथ आने का आग्रह किया था। प्रभु, आप दोनों को मेरे हाथ का भोजन स्वादिष्ट लगा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। पर मुझे लग रहा था कि आप अकेले आएंगे, पर आप तो 2 लोग आए हैं, इसलिए मैं भूखा रह गया। पर अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान राम चंदन की भोली भाली बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे और माँ सीता के साथ प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक चंदन सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे, इसलिए उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। फिर एकादशी आई तो चंदन सोच में पड़ गया। कहीं ऐसा ना हो कि आज भी 2 लोग पधारे तो फिर मैं भूखा रह जाऊं। इसलिए आज मैं पहले से ही 3 लोगों का भोजन बना लूंगा। गुरुजी, मैं नदी पार रसोई बनाने जा रहा हूँ, पर आज थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा। भोजन पर 2 लोग आते हैं। लगता है तू भूख के मारे बावला हो रहा है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार चंदन ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर राम जी को पुकारा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान की महिमा भी निराली है। उन्हें भी अपने भक्त के साथ हंसी ठिठोली करने में बड़ा मजा आता है। इस बार श्री राम माता सीता के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। अरे ये क्या, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। चंदन ने सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी आज भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी पर चंदन ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज ज्यादा देना। ये चंदन हर बार मेरे से अनाज बढ़ा कर ले जाता है। कहीं ये अनाज को बाजार में बेचता तो नहीं है। मुझे इसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है चंदन, भंडार में से जितना अनाज चाहिए ले लो। चंदन जब अनाज लेकर नदी पार चला गया तो गुरुजी भी छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार भोजन पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार मौजूद हो गया। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई चंदन के मासूम जवाब से। प्रभु ये क्या, हम सब तो आपके साथ यहाँ पर भोजन के लिए पधारे हैं, पर यहाँ पर तो प्रसाद तैयार ही नहीं है। प्रभु, इस बार मैंने ना खाना नहीं बनाया। क्यों चंदन, आज तुमने हमारे लिए प्रसाद क्यों नहीं बनाया? राम जी, भोजन बनाकर क्या फायदा? मैं तो भूखा ही रहूंगा, फिर क्या फायदा बनाने का? आप ही बना लो और खुद ही खा लो। क्या करें भैया, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण, तुम लकड़ी काट लो। देवी सीता, तुम आटा गूंथ लो। मैं चूल्हे की तैयारी। राम जी के साथ सब मिलकर रसोई बनाने लगे। चंदन एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता राम जी के साथ जब रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये बिना भोजन बनाए अकेला भूखा क्यों बैठा है? चंदन बेटा, क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? गुरुजी, आप अच्छा किया गुरुजी, आप आ गए। देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ।
मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा सिवाय तुम्हारे और अनाज के। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे। ये और बड़ी मुसीबत है। राम जी, आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे? चंदन, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। क्यों? गुरुजी तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तुम मन की सरलता से ही मिलते हैं। पर हे प्रभु श्री राम, मेरी आपसे विनती है कि मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। गुरुजी समझ चुके थे कि चंदन मन का बहुत ही भोला भाला है और भगवान तो अपने भक्तों के सच्चे प्रेम को लालायित रहते हैं। चंदन को भगवान के साक्षात दर्शन की बात सुनकर उसकी माता और भाई भी बहुत गर्वित होते हैं। चंदन अब घर लौट आया था। वो अपनी माँ और भाई के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। उसे विश्वास था कि वो जो भी भोजन बनाएगा प्रभु श्री राम उसे जरूर खाने आएंगे।